गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके साथ श्री कृष्ण यादव। आज हम पॉलिटी की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें कि कुछ सवाल होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया सवाल होंगे आपके लिए। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को देख कर जाएँ एग्जाम होने से पहले, जो उनके लिए हेल्प होने वाली है। ठीक है ना। देखिए, आइए देखते हैं। एसएमडी कैंपस पॉलिटी सीरीज 1 है ये। ठीक है, रैपिड टेस्ट की पॉलिटी सीरीज 1 है। जल्दी से देखेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा सवाल हो सकें। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जो है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। जो भारत की संविधान सभा गठन किया गया वो किसके कहने पर। तो इसमें वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और अगस्त ऑफर। तो किसके कहने पर बनाई गई। तो राइट ऑप्शन आपका कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है ना। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने उसने बताया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे जो कि 296 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से। तो ये जो पूरी संविधान सभा का गठन हुआ था इसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई है, वो आप उसको देखिएगा, यहाँ वहाँ से भी कंफर्म होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष, यहाँ स्थायी और अस्थायी की बात नहीं की गई है, यहाँ केवल अध्यक्ष पूछा गया है। तो जब आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना है। ठीक है ना। अगर वो अस्थायी की बात करते हैं तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को लगाना है, यहाँ हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना है। ठीक है, यहाँ स्थायी अस्थायी कोई बात नहीं हुई है अस्थायी की। ठीक है, आगे हम देखते हैं। राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में या व्यक्ति की तर्कसंगता में। ठीक है ना। तो राजनीतिक जो समता है वो किस में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। सभी को वोट देने का अधिकार है, इसमें ही राजनीतिक समता पाई जाती है। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो धर्मनिरपेक्ष आप जानते हैं कि संविधान सभा में, ठीक है ना, संविधान में प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ठीक है ना। तो वही धर्मनिरपेक्षता का ये राज्य किसे कहते हैं। तो जिसका कोई अपना धर्म ना हो। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन ए, जिसका कोई अपना धर्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं। लोकतंत्र के आदर्श हम कहां देखते हैं, नोट करना है। लोकतंत्र के आदर्श, तो प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या भाग 1। ठीक है ना। तो हम लोकतंत्र के आदर्श देखते हैं। भाग 3 में तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 1 में राज्य और उसके संघ और उसके राज्यों का विवरण है। तो हम यहाँ जाएंगे प्रस्तावना में। ठीक है ना। प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और एक गणराज्य। तो यहां जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। अभी बात ही हुई थी एक क्वेश्चन पहले कि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे। उनमें से कौन सा शब्द जो नहीं जोड़ा गया है। तो समाजवादी जोड़ा गया है, गरिमा, राइट ऑप्शन गरिमा, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया है, समाजवादी किया गया है, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, संघीय शब्द की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, नहीं संविधान में इस शब्द की बात की गई है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक
भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, इसको हम देखते हैं तो केवल एक बार इसका संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसकी बात हमारी हो चुकी है। ठीक है ना, एक बार ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व का, कि सभी भाईचारे की भावना है, रखेंगे तो है, इसका भी है, प्रतिष्ठा की, सम्मान का, कि किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, सभी की प्रतिष्ठा समान है। ठीक है, वयस्क मताधिकार, तो राइट ऑप्शन वयस्क मताधिकार, इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग, संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग तो अभी बात हुई थी कि संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य होगा, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, या संघीय राज्य? तो यहां राइट ऑप्शन आपका राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 8 है अभी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो मत देने का अधिकार है, जीवन का अधिकार जो कि एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये भी हमारा राजनीतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, आर्टिकल 51 का, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, और ये जब जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 1976 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान अपनाया गया था और लागू किया गया था, 2 डेट आती हैं, तो जब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, लागू की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 की। ठीक है ना, तो ये राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। क्लियर? नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, जब हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, और उसी दिन संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। ठीक है ना, तो यहां राइट ऑप्शन आपका सर बी.एन. राव, जो कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसकी भी बात शायद हो चुकी है कि संविधान सभा का जो आधार था गठन होने का, वो क्या था? तो यहां राइट ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, कैबिनेट मिशन योजना प्लान 1946, यही राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? मतलब कि जो संविधान बना, ठीक है ना, जो संविधान की रचना हुई, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका माना जाता है? तो ऑप्शन में ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का, आयरलैंड का संविधान का, या भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो सबसे प्रमुख स्रोत हमारा क्या था? तो ये आपको स्रोत में मैंने बताया भी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये संविधान के स्रोतों में प्रमुख स्रोत है, और इसी ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि जो 395 अनुच्छेद थे संविधान में, वो 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थी पॉलिटी की, ऐसे ही आगे आती रहेंगी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज, जो आप लोग लगाते रहिएगा और कमेंट में
मेरे बताने से पहले आप कमेंट करिए जिससे कि पता चले, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।